अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप सभी के पास ये दस्तावेज होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे। जैसे कि 1987 से पहले जन्मे नागरिक जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर क्या करें। जैसे कि आप सभी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपके पास वैकल्पिक दस्तावेज कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आप सभी नागरिकता को लेकर काफी परेशान हैं। आप सभी देख सकते हैं सभी लोग अपने एसआईआर में लगे हुए हैं और सभी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र यानी सभी डॉक्यूमेंट बनाने में परेशान है, जिसके कारण सभी लोग परेशान है कि हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करें। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके जगह वैकल्पिक दस्तावेज कौन सा है जिससे आप सभी अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप सभी को अगर आपके पास 1987 में जन्मे हैं मगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1987 से पहले जन्मे भारतीय नागरिकों के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी भारत की नागरिकता या वोटर लिस्ट से नाम हटने का सीधा खतरा नहीं होता। यानी आप सभी की पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सरकार यह मानती है कि उस समय जन्म पंजीकरण हर जगह नहीं होता था। यानी आप सभी को पता है कि जब जिस व्यक्ति की पैदाइश पहले होती थी उस वक्त जन्म पंजीकरण नहीं होता था, यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, जिसके कारण आप सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। इसीलिए सरकार का कहना है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अब आपको डरना नहीं है, मगर आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को अब जुड़ा लेना है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र के वैकल्पिक दस्तावेज यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। ये खासकर उन व्यक्तियों के लिए वीडियो है जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। जैसे कि जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो जैसे कि ये दस्तावेज दे सकते हैं, जैसे कि जन्म तिथि और पहचान साबित कर सकते हैं। जैसे कि हम अब बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल से जुड़े कागजात सबसे मजबूत सबूत है। यानी आपने स्कूल पढ़ाई की है, आपने 10th की पढ़ाई की है या फिर 12th या फिर आपके पास पहले के कोई भी कागजात है तो आपकी मजबूत दस्तावेज है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी ये सारे जो दस्तावेज हैं ये वैकल्पिक दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र ना रहने पे ये सारे दस्तावेज को लगा सकते हैं। जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC और TC यानी TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, इसमें जन्म तिथि कानूनी रूप से दर्ज होती है। जैसे कि आप सभी का जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें बोर्ड की तरफ से सारा उसमें यानी सरकारी कानूनी प्रक्रिया द्वारा उस पे बोर्ड को जारी की जाती है और जो बोर्ड आप सभी के मार्कशीट को जारी करती है एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा की जाती है। जैसे कि हम अब बात करेंगे दूसरा वैकल्पिक दस्तावेज हमारे पास कौन कौन से होना चाहिए। जैसे कि जमीन पैतृक संपत्ति के कागजात, यानी आप सभी के पास जमीन है तो उसके कागजात होंगे। जैसे कि जमीन रजिस्ट्री ये कागजात हो गया। जैसे कि खतियान ये सारे जमीन से रिलेटेड है। लगान रसीद यानी आप सभी के पास जमीन के रसीद होंगे वो भी होगा। जैसे कि बटाई कश्तरी कागज, परिवार की पीढ़ियों से भारत में निवास का प्रमाण, यानी आप सभी के परिवार के पास जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं आप सभी के पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई ना कोई उनके पास कागज होगी तो वो सभी आप सभी दिखा सकते हैं। जैसे कि हम अब बात करेंगे तीसरे नंबर में क्या यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि जाति प्रमाण पत्र यानी SC SST सरकार द्वारा जारी की जाती है। जो कि जाति प्रमाण पत्र है ये सरकार द्वारा जारी की जाती है कि आप किस कास्ट से हैं, आपकी जात क्या है। जैसे कि पहचान और सामाजिक श्रेणी का प्रमाण, यानी इससे ये पता चलता है कि आपकी पहचान और आप
किस समाज श्रेणी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर पे, पुराने बैंक या LIC दस्तावेज। यानी आपके पास पुराने बैंक या LIC दस्तावेज होगी, जैसे कि पुराने बैंक खाते, LIC, यहाँ पे LIC और सहायक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य है। जैसे कि ये सारे जो दस्तावेज हैं आपकी सहायक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य, यानी इसकी जैसे कि मान्य की जाएगी और आधिकारिक जो भी होंगे इसे आप सभी के सबूत के लिए काफी है। हम अब बात करेंगे वोटर ID बनवाना आधार कार्ड से। जैसे कि आप सभी को वोटर ID ज्यादा मजबूत दस्तावेज है, यानी आप सभी के पास वोटर ID नहीं है तो आपका जो वोटर ID होगा वो आपका मजबूत यानी एक ठोस दस्तावेज है। वोटर ID जारी करता है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है, ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा जारी की जाती है। तो इससे आप सभी की नागरिकता साबित हो सकती है, यानी ये सारे सहायक दस्तावेज है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान है, नागरिकता का सबूत नहीं। आप सभी को पूरी बात पता होगी कि जो आधार कार्ड है वो हमारी नागरिकता की पहचान नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी प्रूफ यानी हमारी पहचान पत्र के लिए है। अब हम बात करेंगे जैसे कि सभी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि वोटर ID के अनुसार ठीक कराएं। यानी आप सभी के पास वोटर ID होगी, जैसे कि आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट होगी या फिर उससे पहले वाले वोटर लिस्ट होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके जन्म तिथि और आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड पे नाम होना चाहिए, जिससे कि आप सभी को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। पति, पत्नी और बच्चों के नाम की स्पेलिंग एक जैसी रखें। आपके यहाँ फैमिली में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस पे आप सभी को एक नाम रखना होगा, यानी आपके पत्नी, पति या फिर आपके माता पिता और अपने बच्चों के जो भी नाम रखे उसे एक सारे दस्तावेज पे एक रखे। 1987 का नियम क्या है? अब हम बात करेंगे जो 1987 का नियम है, एक्ट 1987 क्या कहता है। 1987 से पहले जन्मे भारतीय नागरिक माने जाते हैं, यानी जो व्यक्ति की पैदाइश 1987 से पहले हुई वो भारतीय माने जाते हैं, लेकिन जन्म वर्ष साबित करने के लिए कोई ना कोई सरकारी दस्तावेज जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, सरकार ने ये साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि आप भारतीय हैं, मगर आप सभी को कानूनी प्रक्रिया के लिए कोई सरकारी दस्तावेज देना ही होगा, जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। हम अब बात करेंगे फोटो से जुड़ी जरूरत बात। यहाँ पे नई साफ पासपोर्ट साइज फोटो रखें, यानी जो आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड या फिर आपके वोटर ID, इन सारे दस्तावेज पे आप सभी के जो फोटो होंगे वो आपके लेटेस्ट यानी अपडेट फोटो होना चाहिए। बहुत पुरानी या धुंधली फोटो से दिक्कत हो सकती है, जिससे आपकी दस्तावेज में नाकामी यानी आपकी दस्तावेज साबित नहीं कर सकती है। हम अब बात करेंगे आप सभी को किन किन चीजों से सावधान रहना है, जैसे कि NRC, NPR, यहाँ सेंसस के नाम पर आप सभी को यानी आप सभी को डराया जाएगा, मगर आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो NRC की प्रक्रिया है वो असम तक सीमित थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि NRC की प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे SIR की प्रक्रिया इसलिए कराई जा रही है जिससे कि मतदान सूची अपडेट हो सके और डिजिटली तरीके से डेटा को कलेक्ट रखा जाए। सरकार किसी पैसे नहीं लेती, यानी इसमें आप सभी से सरकार कोई घूस या फिर सरकार पैसे नहीं लेगी। असली प्रक्रिया सरकारी कैंप और अधिकारियों द्वारा होती है, यानी आपको कोई फर्जी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको नहीं देना है। जहां पे कैंप लगे, जहां पे SIR की प्रक्रिया हो, जो BLO ऑफिस हो यानी बूथ लेवल ऑफिसर, उन्हीं व्यक्तियों को अपना दस्तावेज देना है। NRC, NPR जैसे मुद्दों पर यहाँ पे अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहे, यानी आप सभी को NRC, NPR जैसी समस्याओं से आपको बचना है। इन अफवाहों से नहीं पढ़ना है, ना अफवाहों में रहना है। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, यानी NRC और NRP का ये मीनिंग था। जैसे कि अभी कौन कौन से हमें दस्तावेज तैयार रखने हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाएं
और आपको यहाँ पे सारे दस्तावेज को तैयार रखना है, जैसे कि मेरी पहचान यानी माई राइट्स, यानी आपको इस तरीके से आप अपने दस्तावेज को इसमें कलेक्ट करके रखें, सभी पुराने कागजात की फोटो कॉपी रखें। आपको इन सारे बातों का ध्यान रखना है। नाम जन्म तिथि में गलती हो तो जैसे कि आपको सुधार करवा लेना है, और आपके नाम या जन्म तिथि में गलती है तो आप सभी को हल्फनामा यानी एफिडेविट भी लग सकता है। यहाँ पे दस्तावेज सुधार यानी आपको सारे दस्तावेज सुधार रखना है। अब हम बात करेंगे पंचायत या मुखिया का पत्र, यानी आप सभी के जो भी मुखिया, ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच वगैरह होंगे, कभी कभी सहायक होता है, यानी उनके द्वारा जो लेटर लिखी जाएगी, उनके द्वारा जो आप सभी के पास कोई भी कागजात होगी तो आप सभी के पक्के सबूत माने जाएंगे। लेकिन पक्का सबूत नहीं माना जाता है, क्योंकि पद बदलते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि 5 साल बाद मुखिया, पंचायत के जो भी सरपंच वगैरह रहते हैं वो बदल जाते हैं, इसीलिए ये प्रक्रिया जो है आपके पक्के सबूत नहीं मगर सहायक दस्तावेज के तौर पे माना जाएगा। हमें अब किन किन चीजों से जागरूक रहना है, यहाँ पे यह जानकारी गांव बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों तक जरूर पहुंचाए, यानी आपके समाज में आप सभी व्यक्तियों को ये सारी बात इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि आप सभी को किन किन दस्तावेजों को रखना है और आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज रखना है। जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो घबराए नहीं, यानी आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। स्कूल, जमीन, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज काफी है, यानी आपकी नागरिकता के लिए सारे दस्तावेज काफी है। हम आप बात करेंगे कि आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्योंकि सरकारी दफ्तर से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आसानी प्रक्रिया के साथ और कम पैसों में बन जाएगी। तो आप सभी अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाएं तो आप सिर्फ अपने वोटर आईडी या फिर आपको आधार बेसिस पे नहीं बनवाना है, बल्कि आपको सारे डॉक्यूमेंट को लगाकर अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जारी किया गया कि आप आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बना सकते। जैसे कि आपको स्कूल की टीसी, स्कूल की मार्कशीट, ये सारे दस्तावेज से अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।